बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारे बचपन में नय्यरा नूर का गाना बड़ा बजा करता था, रूठे हो तुम पिया कैसे मनाऊं तुम्हें, और बड़ा वो था, सुर में था और उसकी लिरिक्स भी बहुत अच्छे थे। पर आज मैं आपको गाना नहीं सुना रहा, आपको ये बताने लगा हूँ कि हर घर में सारे बच्चे हर वक्त खुश नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारे ख़वातीन हज़रात के फ़ोन आते हैं, कुछ अपने बच्चों को ख़ुद लेके आते हैं, कुछ बच्चों के बिना भी आते हैं। तो एक जो उनका सवाल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये सवाल कॉमन है, तो मैंने सोचा आपको ज़रूर उसको ऑन बोर्ड करते हैं। सवाल ये है कि ये हमारे बच्चे हमेशा रूठे क्यों रहते हैं। रूठती वैसे महबूबा है, पर अब बच्चे भी चूँकि कभी कभी महबूब सिफ्त होते हैं तो वो रूठते हैं। तो मैंने आपसे बात करने से पहले अपने बच्चों से बात की और अपनी बेटी से पूछा कि हाँ, तुम अपने दोस्तों में बैठते हो स्कूल में, जब बाद में, तो क्या नोटिस किया बच्चे किस किस बात पर रूठते हैं। तो जो उसका जवाब था, पहले मैं आपसे वो शेयर करूं। ज़ाहिर है ये एक लॉजिकल है और कंसर्न पार्टी का जवाब है। उसका ख्याल था कि माँ बाप की प्यार में कमी होती है तो बच्चे रूठते हैं। नंबर 2, जब उनकी बात सुनी नहीं जाती तो रूठते हैं। जब उनकी बात को सबके सामने रिजेक्ट कर दिया जाए तो रूठते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाए और माँ बाप उस पर शाउट करें और वो शाउट उनकी तवक्को से ज़्यादा हो जाए तो रूठते हैं। जब उनको लगे कि लेन देन के मामले में बहन भाइयों के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है, कुछ को ज़्यादा मिल गया है, कुछ को कम मिला, तो रूठते हैं। लाइक जिन घरों में बड़े बच्चे पे ख़र्चा का आपने जितना रखा हुआ 5000 6000, उसमें 4 साढ़े 4 उसी पर लग गया, तो बाकियों के लिए 500 बचेगा, तो भी बच्चे इस पर रूठेंगे। सो एक रूठने की वजह यह है कि खाने पीने के मौके पे अगर किसी एक को ज़्यादा बलों वाला पराठा मिलेगा और दूसरे को सूखी रोटी मिलेगी तो भी बच्चे रूठेंगे। बच्चे अपने बैगों के, अपने कपड़ों पे और अपने जूतों पे अगर उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक ना मिलें तो भी रूठते हैं। और बच्चे अगर उनकी डायरियाँ और कापियाँ वक्त पे ना आएँ तो भी रूठते हैं। पर सबसे ज़्यादा बच्चे जिस बात पे हर्ट होते हैं, ये रूठते हैं, वो माँ या बाप का ज़ोर से बोलना, चीखना और चिल्लाना, और कभी अगर घर में नौकर भी हों या मेहमान हों तो भी उनका लिहाज किए बिना शाउट करना। ये वो चंद रीज़न्स हैं जो बच्चों के एतबार से बहुत अहम हैं। इसकी प्रायोरिटी अब अगर बच्चों से आप पूछें, हम कभी अपने बच्चों से पूछते नहीं हैं। आज जब ये सेशन ख़त्म हो तो प्लीज़ अपने बच्चों को साथ बिठाइएगा, ज़रा पूछिए तो सही कि वो किस किस बात पर उठते हैं, क्योंकि अगर फ़र्स्ट हैंड नॉलेज होगा तो उसका हल भी फ़र्स्ट हैंड ही होगा। वरना नॉलेज फ़र्स्ट हैंड ना हो, मसला ताज़ा होता है और हम उसके पुराने पुराने हल ढूंढ रहे होते हैं। याद रखिएगा, हर ताले की चाबी वही लगेगी जो उसके लिए बनी है। पुराने तालों को नई चाबियाँ नहीं लगती और नए तालों को पुरानी चाबियाँ नहीं लगती। आपके पास चाबियों का ढेर है, मेरे भी स्टोर में पुराने ताले चाबियाँ बेशुमार पड़ी हैं, पर इसलिए वो पड़ी हैं कि उनको हर ताले को लगा के खोल दिया जाए तो हो नहीं सकता। बाइक की चाबी कार को नहीं लगती, कार की चाबी बड़ी कार को नहीं लगती। सो हर मसले की चाबी अलग से होती है। जब हम वक्त पे चाबी नहीं लगाते तो मसला हल नहीं होता, वो बढ़ जाता है। आप सोचिए कि बच्चे या बच्चियाँ नफ्सियाती मरीज़ बन जाएं, ख़ुदकुशी करने पे चले जाएं। यानी अब हर दूसरे तीसरे बच्ची के बाजुओं पे काटने के निशान हैं, यहाँ निशान है, जहाँ जहाँ वेनें उनको मिलती हैं बेवकूफ़ों को, वो किसी भी छोटी बड़ी बात को बहुत बड़ा बना के उन्हें लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी, मुझे तो गैर मतलूब हूँ, अनवांटेड हूँ, अनडिज़ायर्ड हूँ। अच्छा, उन्हें लफ्ज़ भी बड़े बड़े आते हैं कि जिसकी वजह से वो अपने आप को फिर जस्टिफाई कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है बड़े इसलिए बड़े नहीं होते कि वो उनकी क्रॉनिकल जो एज है वो बड़ी होती है, वो इसलिए होते हैं कि उनको अक्ल, समझ और बसीरत भी ज़्यादा होती है। उन्हें चीज़ों को समझना चाहिए। लाइक अगर हमको भी कोई बड़ी ऊंची आवाज़ से बुलाए तो हमको बुरा लगता है, सो बच्चों के लिहाज करना चाहिए। इसी तौर पे याद रखिए कि ये जो बच्चों की बात को ना सुनना है, सुनना ज़रूर चाहिए। सुनने के बाद आप उनसे डायलॉग कर लीजिए कि जो उनकी डिमांड है, जो उनकी चीज़ है, जो उनकी मतलूबा चीज़ अगर वो पूरी आप नहीं कर पा रहे तो बता दीजिए कि बजट की कमी है या इस पर प्रायोरिटी कुछ और है, हम किसी मौके पे और पे देख लेंगे। तो उनको सुनिए ज़रूर,
उनको साथ बिठाइए, हाथ में हाथ लीजिए, थोड़ा हाथ उसको दबाइए, उसके माथे पे, उसके सर पे प्यार कीजिए। ये प्यार हमने किन के लिए रखे होते हैं? ये तो अपनी जान के टोटे हैं, अपनी जान के हिस्से हैं। ये मोहब्बत का सीमेंट इनकी ज़िंदगी में लगाइए, इनको सुनते हुए उन्हें एहसास दिलाइए। लोगों की तो जो लोगों को सुनते हैं, बॉस हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, सुन सुन के कान पक जाते हैं, पर इनके लिए हमारी बस हो जाती है। मर्द हों तो वो औरतों की नहीं सुन पाते, और औरतें हों तो अपने बच्चों की नहीं सुन पाती। तो नतीजतन ज़ाहिर है घर का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होता है, ख़राब होता है और हमारे हाथ से निकल जाता है। और जो ही ये बच्चे ज़रा बड़े होते हैं, ख़ुद कमाने लगते हैं, इस काबिल होते हैं, तो मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ कि जब उनकी पहली तनख्वाह आई तो उन्हें यूँ लगा जैसे परिंदों के पर निकल आए हों और वो उड़ने के काबिल हो गए हों। और उससे पहले जितना वक्त था वो सारा कैद का वक्त ज़माना था। दे वर डिपेंडेंट, और एकदम से डिपेंडेंसी कम हो गई तो दे रिफ्यूज़ टू गो बैक। वो अगर हॉस्टल में थी या था, और उसके बाद वो बताती थी कि हम घर जाके अपनी बहनों से बात भी मैं नहीं करती, और भाइयों से तो मैं उनको मुंह भी नहीं लगाती, क्योंकि जब मेरी बारी थी तो मेरे साथ ये होता था। और अब मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। अभी याद रखिएगा, रिश्तों की डोर से कभी आखिरी लम्हे तक भी आज़ाद नहीं हुआ जा सकता। इस डोर को मजबूत रहना चाहिए, कच्चे धागे की नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक वाली वो डोर होना चाहिए जो मजबूत हो। स्टील की हो तो और भी अच्छा है, पर सारी उम्र चलती रहती है। पर इन बच्चों को जो बार बार रूठते हैं, इनको मना लेना चाहिए और रूठने का बार बार मौका नहीं देना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।